हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला पार्ट बताएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन परिवर्तन के विषय में आज चर्चा करेंगे। देखिए, थर्ड पर्सन बदलते हैं, कैसे बदलते हैं उसके नियम को पढ़ते हैं। थर्ड पर्सन का परिवर्तन, जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिए हों तो इनडायरेक्ट बनाने में थर्ड पर्सन का परिवर्तन नहीं किया जाता। भाई साहब, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का परिवर्तन होता है, थर्ड पर्सन का परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आप जो है पहले भाग और दूसरे भाग और तीसरे भाग में का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया है, समझाया है। तो चलिए, थर्ड पर्सन नहीं बदलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको पढ़ते हैं। देखा, ही सेड टू हिम, देखिए ही सेड टू हिम, सी वेंट टू मार्केट लिखा हुआ है। सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब से निपटेंगे, लिखेंगे ही। आपको पता है सेड के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। सेड को टोल्ड में बदल दिया, टू हटा देंगे, हिम उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट जो ही लगा, बाहर क्या निकला? सी निकला। और ये सी भाई साहब थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, सॉरी, ये थर्ड पर्सन है। आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं थर्ड पर्सन 12 होते हैं। देखिए, थर्ड पर्सन 12 होते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये टोटल 12 होते हैं। और ये 12 अगर 12 में से कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पर इसमें, तो उसका परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे वैसे ही उतार लिया जाता है। तो देखिए, सी को आप वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, इसको नहीं बदलना। अब देखिए, ये पास्ट में दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेंगे। वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म। तो अगर सेकंड फॉर्म आएगा तो उसको हम बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ये चार्ट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म या डीड आए तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, हैड लगा देंगे इसमें, और ये वेंट को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गान होगा। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गान होगा। गान के बाद टू, टू के बाद मार्केट। सेंटेंस को वैसे ही उतार देंगे, फुल स्टॉप बन गया। अब नीचे आ जाइए, मोहन सेज टू हिम, इसको आप बनाएंगे तो मोहन पहले लिखेंगे, सेज बदलेगा क्योंकि सेज के आगे क्या दिया है? कर्म दिया है। सेज बदल जाएगा टेल्स में, टू हट जाएगा, हिम उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लग जाएगा। दैट के बाद ये दे भी थर्ड पर्सन है, 12 होते हैं थर्ड पर्सन, उन 12 में से दे भी थर्ड पर्सन है, तो दे वैसे उतार आएगा क्योंकि दे को नहीं बदलना, थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता। अब देखिए भाई, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, ये देखिए सेज दिया है, सेज आ जाए तो प्रेजेंट का होता है, और जब ये प्रेजेंट का होगा ना तो ये जो टेंस होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी उसको नहीं बदलते, उसको वैसे ही उतार लेते हैं। ये देखिए, आर वैसे उतार लिया। आगे प्लेइंग, प्लेइंग को भी वैसे उतार लेंगे। प्लेइंग के बाद देयर लगा है, देयर को भी वैसे उतार लेंगे, और गेम को भी वैसे उतार लेंगे क्योंकि देयर क्या है? संबंधी है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का संबंधी है, तो इसे नहीं बदलेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए। देखिए, अगला सेंटेंस है मुकेश सेड टू करण, तो यहाँ पे आ जाएगा मुकेश, मुकेश। सेड को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड में बदल दिया, ये लीजिए। करण को वैसे उतार लेंगे, करण भी वैसे आ गया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगा देंगे, ये लीजिए दैट लगा दिया। दैट के बाद देखिए, ही क्या है? थर्ड पर्सन है, इसको आप वैसे उतार लीजिए, हैं। अब ये ही थर्ड पर्सन है, इसको वैसे उतार लिया। हैज है बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेड दिया है, सेड आ जाए तो पास्ट का होता है, और जब पास्ट का होगा ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का बदला जाता है। तो हैज है बदल जाएगा किसमें? हैड में बदल जाएगा, हैज हैव हैड में।
डन को वैसे उतार लो, हिज तो थर्ड पर्सन ही है, इसको वैसे उतार लो, और वर्क को भी वैसे ही उतार लेंगे, फुल स्टॉप। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए अगला रूल क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो, सेकंड पर्सन के विषय में देख लीजिए एक बार और समझ लो, सेकंड पर्सन दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्म ना दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब में आय कर्ता के अनुसार कोई थर्ड पर्सन मान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रामू सेड। देखो ये रामू को तो ऐसे उतार लेंगे, सेड नहीं बदलेगा टोल्ड में। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है, तो सेड के स्थान पर सेड ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया, दैट लगा दिया। अब देखिए दैट जो लगाया तो ये यू निकल कर बाहर आया, और यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिर्फ बदलता है कर्म के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, और शेड के आगे तो कोई कर्म ही नहीं दिया। जब सेड के आगे कोई कर्म नहीं दिया तो अब बदलेंगे कैसे इसको? ये बदलेगा तो कर्म के साथ ही बदलेगा, लेकिन यहाँ कर्म ही नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो इसको बदलेंगे कैसे? तो देखिए जब ऐसी स्थिति हो जाए कि सेकंड पर्सन आए कर्म ना आए, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता होता है उसके अनुसार कोई थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो रामू क्या है? पुरुष है, पुरुष का कर्ता ही होता है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ हिम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी रामू के अनुसार ही आप इसको बदलिए यू को, तो यू जाएगा रामू के पास, और जो ही रामू के पास जाएगा तो रामू से उसका कर्ता मांगेगा तो हो जाएगा ही हो गया। अब देखिए हैज है बदल जाएगा हैड में, हैड में बदल गया। गान को वैसे ही उतार लो, योर पर्सन है और ये संबंधी है, ये आएगा रामू के पास, रामू से बोलेगा आप अपना संबंधी दे दो, तो रामू है पुरुष और उसका कर्ता होगा ही का संबंधी हिज हो जाएगा। हिज के बाद होम वैसे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? टुडे आ गया। तो देखिए टुडे एक समय सूचक शब्द है, टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे, दैट डे में। यस्टरडे आ जाए तो उसको प्रीवियस डे में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, ये सब जो है समय सूचक शब्द हैं, इनको बदलने के लिए आप चार्ट देख लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर, एक सेंटेंस, एक रूल्स और बचा हुआ है सर्टी में, अब उसको आज खत्म करते हैं। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन कारक शब्द दिया हो तो, और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो, इनडायरेक्ट बनाने में नीचे लिखे नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले नियम क्या है, नियम भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले एड्रेसिंग लगाना है, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म लिखना है, फिर एज लगाना है, एज के बाद संबोधन कारक शब्द लगाना है, फिर पूर्व नियम के जैसा। अब चलते हैं सेंटेंस की ओर, जरा सेंटेंस हम एक बार पढ़ लेते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस को देख लीजिए एक बार। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, बॉयज यू हैड फिनिश्ड द वर्क यस्टरडे। इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, देखिए कर्ता भी है, कर्ता के बाद ये बॉयज आ गया, अब बॉयज में कामा लगा है, बॉयज में क्या लगा है? कामा। तो याद रखिएगा जब कर्ता भी दिया हो साथ में कामा भी लगा हो किसी शब्द में, तो जिसमें कामा लगा होता है ना जिस शब्द में, वो संबोधन कारक शब्द होता है। देखिए बॉयज क्या है? ये संबोधन कारक शब्द है, ये संबोधन कारक शब्द है। जब इसको बनाएंगे तो देखिए नियम क्या है, सबसे पहले एड्रेसिंग लगाएंगे। याद रखिएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी शब्द में कामा लगा हो तो वो संबोधन कारक शब्द होता है, और उस संबोधन कारक शब्द को हटाने का ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम बॉयज को हटाएंगे। बॉयज को हटाने के लिए नियम क्या है? आप पहले एड्रेसिंग लगाओ। चलिए हम भैया एड्रेसिंग लगा दिए, ADDRESSING, एड्रेसिंग लगा दिया। और एड्रेसिंग क्यों लगाया? क्योंकि हमें बॉयज हटाना है। ये बॉयज क्या है? संबोधन कारक शब्द है, और इस संबोधन कारक शब्द को हमें हटाना है। हटाने के लिए एड्रेसिंग लगाया। एड्रेसिंग के आगे देखते हैं क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म। तो देखिए भाई
ये है रिपोर्टिंग वर्ब। राम सेड टू मी, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म लिखो। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता है राम और कर्म है मी, तो कह रहा है कर्म लिखना है, तो कर्म उतार लो, मी को यहाँ उतार लो, मी उतार लिया, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म लिख गया। कर्म के बाद कह रहा है एज लगाओ, एज लगा दो भैया अपनी तरफ से। एज के बाद कह रहा है संबोधन कारक शब्द लिखो, संबोधन कारक शब्द यानी बॉयज यहाँ आ जाएगा। ये लीजिए बॉयज हट गया, बॉयज क्या हुआ, हट गया। यहाँ थोड़ा सा कामा लगाइए। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए। ये मान लो कि अब बॉयज यहाँ नहीं है, बॉयज हटा दिया गया, तो बचा क्या, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यू हैड फिनिश्ड द वर्क यस्टरडे। बस इतने सेंटेंस को बनाना है। तो लिखेंगे राम सेड को टोल्ड में बदल देंगे और मी को वैसे ही उतार लेंगे। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद यहाँ देखिए, अब ये बॉयज तो है नहीं, बॉयज हट गया है, यू आया, यू सेकेंड पर्सन है, बताया था ना, यू योर यू सेकेंड पर्सन होते हैं, और यू योर यू में कोई भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको बदलने के लिए आप लाएंगे मी के पास, यानी कर्म के पास लेके आएंगे। याद रखना, जब सेकंड पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको बदलते हैं, और उसको बदलने के लिए हमें लाना होता है उसको कर्म के पास, यू आएगा कर्म के पास। अगर मान लो ये कर्म ना दिया होता, ये टू मी ना दिया होता तो क्या करते, तब हम मजबूरी में कर्ता के पास ले जाते। जब ये कर्म ना दिया हो तब आप इसे कर्ता के पास ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब कर्म दिया हो तो हमें इसी के पास लाना होगा। तो यू आएगा मी के पास, मी से बोलेगा भैया आप अपना कर्ता दे दो, सब्जेक्ट दे दो। तो सब्जेक्ट मी का क्या होता है, आई होता है, मी का आई। यू ने कहा मी से कि तुम अपना कर्ता दो, तो मी अपना कर्ता दे देगा आई, आई हो गया, यू बदल गया आई में। अब देखिए आगे हैड दिया है, भैया हमने आपको परिवर्तन में सिखाया है कि हैड को नहीं बदलते, नो चेंज। देख लीजिए हैड नो चेंज, तो हैड को नो चेंज करना है, यानी हैड वैसे ही उतर आएगा, हैड को नहीं बदलना। हैड के बाद फिनिश्ड ले आइए, FINISHED, फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद द वर्क वैसे ही उतर आएगा। अब देखिए यस्टरडे आ गया, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे एक समय सूचक शब्द है, यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में बदल देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। नीचे एक और है सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। अजय सेड टू मीना कामा इन्वर्टेड कामा सिस्टर आई वेंट टू कानपुर दिस टाइम। अब देखिए यहाँ पे आ गया सिस्टर, आ गया कामा लगा है सिस्टर में, इसका मतलब ये है संबोधन कारक शब्द। सबसे पहले इसी को हटाएंगे, संबोधन कारक शब्द को ही हटाना है। संबोधन कारक शब्द को हटाने के लिए सबसे पहले आपको एड्रेसिंग लगाना है। क्या लगाना है, एड्रेसिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम एड्रेसिंग लगाएंगे। क्या लगाना है, एड्रेसिंग। चलिए सबसे पहले आप एड्रेसिंग लगाइए, ADDRESSING, एड्रेसिंग लगाया। एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म, देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब पूरा, और इसका कर्म ये है, ये कर्म है मीना। मीना क्या है, कर्म है, तो यहाँ मीना लिखो, मीना लिख दिया। अब मीना के बाद हमें लगाना है एज, अपनी तरफ से एज लगा दिया। एज के बाद संबोधन कारक शब्द सिस्टर, इसको वैसे ही उतार दिया। सिस्टर के बाद मान लो ये सिस्टर खत्म, ये संबोधन कारक खत्म हो गया, यहाँ कामा लगा दो, शुरू से बनाइए। अजय पहले लिखेंगे, अजय के बाद सेड को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड में बदलने के बाद मीना को वैसे ही उतारेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे, ठीक है। अब मान लो सिस्टर खत्म। अब आई, आई फर्स्ट पर्सन है भाई, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये पूरे 6 होते हैं। आई माई मी वी अवर अस, आई माई मी वी अवर अस, आई माई मी वी अवर अस। यहाँ देख सकते हैं आप, चार्ट में मैंने बनवाया था, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये देखिए 12 है।
आई वी करता है, माई अवर संबंधी है, मी अस कर्म है। तो ये 12 है और ये 12 में से कोई भी अगर आए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको बदलने के लिए सीधा लाते हैं कर्ता के पास। किस कर्ता के पास? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। क्योंकि फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आते हैं। आई आएगा अजय के पास और अजय से बोलेगा भैया जी आप अपना कर्ता दे दो। अजय है पुरुष और पुरुष का कर्ता होता है ही, पुरुष का कर्ता ही। तो आई बदल गया ही में, आई बदल गया ही में, क्योंकि आई ने अजय से कर्ता मांगा, अजय ने अपना कर्ता ही दिया, तो आई बदल गया ही में। वेंट आ गया भैया, वेंट, और ये वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म आए, जब सेकंड फॉर्म आए और डिड आए तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो देखिए वेंट को हम बदलेंगे काहे में? हैड में। हैड के बाद वेंट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म है वेंट, इसका थर्ड फॉर्म होगा गान। गान के बाद टू के बाद कानपुर। कानपुर लिखने के बाद भाई साहब दिस टाइम लिखा है और दिस क्या है? समय सूचक सब है, दिस को दैट में बदल देंगे, दैट डे, दैट टाइम, सॉरी दैट टाइम आ जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरह से यह सेंटेंस यहीं से ख़त्म होता है। और हमारे जितने असर्टिव के पार्ट थे हमने यहीं से ख़त्म कर दिया। अब हम जो भी चर्चा करेंगे अगले सेंटेंस की करेंगे, इंट्रोगेटिव की करेंगे और उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी करिए, आगे को चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दीजिए ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय